थाने सगळा भाई बहनों ने मारी तरफ से घनी घनी राम राम सा मोकली मोकली राम राम सा। ચાલો આપણે हिंदी साहित्य का इतिहास रा घना सारा प्रश्न पढ़ लेवा ताकि आपनो परीक्षा में चयन हो जाए और आप अपने माता पिता रो नाम रोशन कर सका। चालो आप बढ़ा और हिंदी साहित्य रे इतिहास रा घना घना प्रश्न पढ़ा। तो चालो चलिए दोस्तों, निराला ने किस रचना में सर्वप्रथम मुक्त छंद का प्रयोग किया? तो निराला जी ने कौन सी रचना में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था? ये किया था जूही की कली में। नेक्स्ट, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? प्रिय प्रवास को माना जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार। हिंदी साहित्य में गीति काव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हिंदी साहित्य में गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था लोचन प्रसाद पांडे ने। छायावादी काव्य की प्रथम कृति किसको माना जाता है? झरना काव्य संग्रह को छायावादी काव्य की प्रथम काव्य कृति माना जाता है। झरना जो काव्य संग्रह रचना का प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1918 में। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि का नाम बताइए। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं, ये हैं श्रीधर पाठक। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि का नाम श्रीधर पाठक है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ किसने लिखा? खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले काव्य ग्रंथ किसने लिखा? ये लिखा था श्रीधर पाठक ने। भक्ति काल को सवर्ण युग किसने घोषित किया? भक्ति काल को स्वर्ण युग घोषित करने वाले कौन थे? ये डॉक्टर जॉर्ज ग्रेरसन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग घोषित किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम गीतकार किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम गीतकार विद्यापति को माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम गीतकार। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का प्रारंभ किसने किया? तुलसीदास ने किया था सतसई परंपरा का प्रारंभ तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी की सतसई रचना का नाम बताइए। तो तुलसी सतसई है। तुलसीदास जी की सतसई नाम की जो रचना है तुलसी सतसई। हिम्मत बहादुर विरुदावली किसकी रचना है? हिम्मत बहादुर विरुदावली पद्माकर की रचना है। पद्माकर की रचना है। और इस प्रश्न में आपको कंफ्यूज भी हो सकता है, तो आप पूरे आसान्वित हो जाएं कि तुलसी सतसई से ही सतसई परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। हिम्मत बहादुर विरुदावली पद्माकर की रचना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध है मैथिली गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है। मैथिली गुप्त जी की पंचवटी नामक रचना किसके लिए प्रसिद्ध है? पंचवटी नाम की जो रचना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है पंचवटी। मैथिली गुप्त जी का साकेत किस प्रकार का काव्य है? साकेत तो ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। साकेत प्रबंधात्मक महाकाव्य। यशोधरा नामक खंड काव्य में मैथिली गुप्त जी ने किसका चित्रण किया है? यशोधरा नामक खंड काव्य में मैथिली गुप्त जी ने किसका चित्रण किया है? महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के विरह का वर्णन किया गया है। सेनापति की प्रसिद्धि का आधार उनकी कौन सी विशेषता है? तो सेनापति जो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं उनकी प्रसिद्धि का आधार कौन सी विशेषता है? तो ऋतु वर्णन है। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? काव्य कल्पद्रुम। और ये सेनापति की रचना है काव्य कल्पद्रुम। सेनापति किस भाषा के कवि थे? तो ये ब्रज भाषा के कवि थे सेनापति। कौन सी भाषा के? ब्रज भाषा के। चलिए, ध्रुवचरित, विचारमाला और सुदामा चरित के रचनाकार का नाम बताइए। तीन रचनाएं हैं, ध्रुवचरित है, विचारमाला और सुदामा चरित। तो इनके रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार नरोत्तम दास है। नरोत्तम दास की रचना है। हिंदी साहित्य में सुदामा चरित नाम से लगभग कितनी रचनाएं मिलती हैं? हिंदी साहित्य में सुदामा चरित नाम से कितनी रचनाएं मिलती हैं? 10 रचनाएं मिलती हैं जो समय समय पर विभिन्न कवियों द्वारा रचित हैं। तो 10 रचनाएं मिलती हैं जो समय समय पर विभिन्न कवियों ने लिखी, लेकिन
सबसे लोकप्रिय नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित सुदामा चरित है। ठीक है जी। विद्यापति ने अवट शब्द का प्रयोग किस रचना में किया? अवट का, तो ये उन्होंने कीर्ति लता में किया था अवट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। हिंदी साहित्य में 12 मासा के वर्णन के लिए किस रचना का महत्वपूर्ण स्थान है? हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मासा के वर्णन के लिए इस रचना का महत्वपूर्ण स्थान है विशल देवरासो का है। ठीक है। हिंदी साहित्य में प्रथम जीवनी लेखक का नाम बताइए। प्रथम जीवनी लेखक कौन है? तो नाभादास है। नाभादास को माना जाता है प्रथम जीवनी लेखक। नाभादास की रचना का क्या नाम है? तो नाभादास की रचना का नाम भक्तमाल है और अष्टयाम भी है इनकी रचना। भक्तमाल का प्रकाशन कब हुआ था? भक्तमाल का प्रकाशन 1585 में हुआ था। रस विवेचन को आधार प्रदान करने वाले प्रथम विचारक कौन थे? रस विवेचन को आधार प्रदान करने वाले प्रथम विचारक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। साधारणीकरण के बारे में सबसे पहला चिंतन किसने किया? साधारणीकरण के बारे में सबसे पहला चिंतन करने वाले कौन थे हिंदी में? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था हिंदी में। तो हिंदी में, ठीक है। साधारणीकरण का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? साधारणीकरण का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये किया था भट्टनायक ने। भट्टनायक ने किया था। अब ये प्रश्न देखिएगा, रास पंचाध्यायी रचना में नंददास ने भक्ति का कौन सा स्वरूप प्रकट किया है? रास पंचाध्यायी नाम की कई रचनाएं दोस्तों। अब मेरे साथ ये गड़बड़ी ये होती है कि जो मैंने रास पंचाध्यायी नंददास की बता दी, किसी ने रहीम की पढ़ी हुई है तो वो क्या कर देगा, मुझे अनसब्सक्राइब कर देगा कि आता ही नहीं है यार, गलत पढ़ा रहा है। तो रास पंचाध्याय नाम की कई रचनाएं हैं। तो रास पंचाध्याय रचना में नंददास ने भक्ति का कौन सा स्वरूप प्रकट किया है? रहस्य में भक्ति का स्वरूप प्रकट किया है। ठीक है। नंददास का भंवर गीत किस प्रकार का काव्य है? तो नंददास का भंवर गीत एक वीरय काव्य है। वीरय वर्णन है इसमें। नंददास ने भंवर गीत काव्य की प्रेरणा किससे ली? भंवर गीत काव्य उसकी प्रेरणा किससे ली थी? सूरदास जी से ली थी। सहज प्रकाश किस संत कवित्री द्वारा लिखित ग्रंथ है? ये सहजोबाई द्वारा लिखित ग्रंथ है सहज प्रकाश। नेक्स्ट है, सहजोबाई किसकी शिष्या थी? सहजोबाई चरणदास की शिष्या थी सहजोबाई। हिंदी साहित्य में ठाकुर नाम के कितने कवि हुए हैं? तो 3 कवि हुए हैं हिंदी साहित्य में ठाकुर नाम के। कितने कवि? 3 कवि। बुंदेलखंड में जन्म लेने वाले ठाकुर नामक प्रसिद्ध कवि की रचना का नाम बताइए। बुंदेलखंड में जन्म लिया उन ठाकुर नाम के प्रसिद्ध कवि की रचना कौन सी है? तो ये ठाकुर टसक है, जिसका संपादन किसने किया था दोस्तों? कमेंट करके बताइए। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना संपत्ति लता का प्रकाशन कब हुआ? ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है संपत्ति लता और उसका प्रकाशन कब हुआ? 1885 में। श्यामा सरोजिनी किसकी रचना है? श्यामा सरोजिनी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। 1886 में यह प्रकाशित हुई थी। देवयानी रचना के रचनाकार कौन है? तो देवयानी रचना के रचनाकार भी ठाकुर जगमोहन सिंह है और ये भी 1886 में प्रकाशित हुई थी। श्यामलता किस रचनाकार की रचना है? तो ये भी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है और ये भारतेंदु युग के कवि हैं। देश दशा नामक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। राधा कृष्ण दास की ये रचना है देश दशा। इनकी राधा कृष्ण दास की। नवोडा रतन किसकी रचना है? नवोडा रतन दिवाकर भट्ट की रचना है नवोडा रतन। इनकी दिवाकर भट्ट की। और नक्शिक किसकी रचना है? नक्शिक नाम की हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं हैं। ये दिवाकर भट्ट की रचना भी नक्शिक है और भी नक्शिक नाम की रचनाएं हैं जिनके रचनाकार अलग हैं। ठीक है। प्रेम संदेशा किसकी रचना है? प्रेम संदेशा कृष्णदेव शरण सिंह अर्थात गोप कवि की रचना है प्रेम संदेशा। वैरवै रामायण की रचना किसने की? ये बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और इसकी रचना की थी तुलसीदास जी ने। ध्यान से देख लेना। श्री कृष्ण गीतावली की रचना किसने की? और ये उससे भी शानदार प्रश्न है। तुलसीदास जी ने की थी श्री कृष्ण गीतावली की रचना। श्री कृष्ण गीतावली की रचना किसने की? तुलसीदास जी ने। ठीक है। रहीम की मदनाष्टक रचना किस बोली में लिखी हुई है? तो रहीम की मदनाष्टक रचना है वो, उसकी जो बोली है वो कौन सी है? तो खड़ी बोली में लिखी गई है। ठीक है। रहीम के दोहे कौन सी भाषा में लिखे गए हैं?
तो रहीम के दोहे कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, यानी ब्रज बोली में लिखे गए हैं। भाषा तो हिंदी है लेकिन बोली कौन सी है? ब्रज है। रहीम के बैरवे किस भाषा में लिखे गए हैं? तो रहीम के बैरवे भी अवधी बोली में लिखे गए हैं, यानी अवधी भाषा में। रहीम के बैरवे किस भाषा में लिखे गए हैं? अवधी भाषा में। ठीक है, एक खड़ी बोली में, दूसरी ब्रज भाषा में, तीसरी अवधी में। ये ध्यान रखना हो। यानी ये तीनों प्रश्न ही मोस्ट हैं। प्रेम सतसई किसकी रचना है? प्रेम सतसई किसकी रचना है? प्रेम सतसई गुलाब सिंह की रचना है। और सुकवि सतसई किसकी रचना? सुकवि सतसई, तो ये भी दोस्तों अंबिका दत्त व्यास की रचना। 1887 में इसका प्रकाशन हुआ था, सुकवि सतसई का। और पावस पचासा किसकी रचना है? पावस पचासा ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है। 1886 में इसका प्रकाशन हुआ था। और भारत बारहमासा किसकी रचना है? और ये राधा कृष्ण दास की रचना है। भारत बारहमासा किनकी? राधा कृष्ण दास की। नेक्स्ट, श्रृंगार सरोजनी किसकी रचना है? श्रृंगार सरोजनी गोविंद गिला भाई की रचना है। और पावस पयोनिधि किसकी रचना है? तो ये गोविंद गिला भाई की रचना है। करुणाभरण नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। ये लच्छीराम की रचना है। 1657 में इसका प्रकाशन हुआ था, करुणाभरण का, 1657 में। आनंद रघुनंदन किसका नाटक है? ये महाराज विश्वनाथ सिंह का नाटक है और 1700 में इसका प्रकाश लेखन हुआ था। ठीक है, जानकी मंगल नाटक के रचनाकार का नाम, जानकी मंगल तुलसीदास जी की भी रचना है, ध्यान रखना। और इसके रचनाकार दूसरे हैं। जानकी मंगल नाटक के रचनाकार कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। ये नाटक विधा की रचना है, ठीक है ना, वो नाटक नहीं है। तुलसीदास जी की रचना नाट्य विधा की नहीं है, बल्कि काव्य का स्वरूप लिए हुए है। और ये नाट्य विधा की रचना है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का ये नाटक है जानकी मंगल। श्रृंगार विलास किसकी रचना है? श्रृंगार विलास प्रताप नारायण मिश्र की रचना का नाम है श्रृंगार विलास। ठीक है, नेक्स्ट है रास पंचाध्याय किसकी रचना है? रास पंचाध्याय नंददास की भी है दोस्तों, और रहीम ने भी रास पंचाध्याय नाम की रचना लिखी। तो एक ही नाम की दो रचनाएं हैं। रास पंचाध्याय रहीम की भी है और नंददास की भी है, दोनों की है। कहीं आप अनसब्सक्राइब न कर दे भाई, रास पंचाध्याय रहीम की है तो नंददास की भी, दोनों की है। सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर गणानंद की रचना है, सुजान सागर गणानंद की। और कोकसार भी कोकसार है, कोकसार नहीं है तो कोकसार कर देते हैं। तो कोकसार गणानंद की रचना है। ठीक है, लोकोक्ति शतक किस रचनाकार की रचना है? तो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। इसका नाम है लोकोक्ति शतक। लोकोक्ति शतक किनकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। तो दोस्तों पढ़ोगे तो ये प्रश्न काफी मोस्ट हैं, और नहीं पढ़ोगे तो ये प्रश्न बेकार के हैं, फालतू में ऐसा मान लीजिए अपलोड हो गए हैं। और पढ़ने वाले के लिए बहुत अच्छे प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद।